देखिए, वी प्रांजल की तरफ से ये करना चाहते हैं कि अपनी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में बनाएं और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें। विप्रांजल की शुरुआत कैसे हुई और उद्देश्य क्या है? शुरुआत देखिए तो साल भर से चालू था। हमारे एक मित्र हैं जैसे अवकाश यादव जी, इनका मेरा संपर्क होने के बाद उन्होंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया कि भैया इस चीज़ को ऐसा ऐसा करना है, फर्म तैयार करिए, आप भोजपुरी पिक्चर वगैरह बनाइए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में करते करते फिर साल भर में ये चीज़ यहाँ वी प्रांजल फर्म बना। उसके बाद फिर ये मेरा भारत महान मूवी बनी है। तो फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई, जिनके ऊपर पूरी फिल्म का भार है मेकिंग करने का? ये अवकाश जी के द्वारा ही देवेंद्र जी से मुलाकात हुई बॉम्बे में। हाँ, वहाँ मुलाकात होने के बाद फिर चर्चा विषय अपना करते करते बाकी टोटल देवेंद्र जी का ही मार्गदर्शन है। पिक्चर में पूरा सहयोग तो सभी लोगों का है जी। तो सर, जैसे आपने सोचा था कि मुझे इस तरह का सिनेमा बनाना है और देवेंद्र बाबा जी डायरेक्शन कर रहे हैं, तो आपके सोच के हिसाब से कितना खरे उतरे हैं और किस तरह सिनेमा बन रहा है? अभी पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, बन रही है। जो भी कर रहे हैं सब लोग मेहनत अच्छा कर रहे हैं। टोटल जो इसमें टीम है अपने वो एक्टर्स हैं, पावर स्टार है, मेगा स्टार हैं, टोटल टीम अच्छी मेहनत कर रही है। और प्लस अपना मार्केट में इधर उधर हर तरफ मूवी की छवि बहुत अच्छी है। इसमें भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज रवि किशन जी, पवन जी हीरो हैं। क्या कहना चाहिए, उनसे जब पहली मुलाकात हुई, उनके सामने आपने रखा कि इस तरह से मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो उनका क्या कहना था, पवन जी का और रवि जी का? नहीं, पवन जी और रवि जी इस चीज़ को लिए अच्छा मतलब बहुत खुश हुए कि इस तरह की मूवी बनाने जा रहे हैं देशभक्ति के ऊपर। ऐसा ऐसा जो भी अपना था प्रोजेक्ट से बहुत खुश हुए हैं। तो मेरा भारत महान जिस तरह से सिनेमा बन रहा है, जिसकी जो चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई है कि भोजपुरी में ऐसा सिनेमा लॉकडाउन के बाद पहली बार बन रहा है जिसमें तक खर्चे किए जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि जौनपुर क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग के स्कोप खुलेंगे और आपका सहयोग रहेगा और अगर कोई फिल्म निर्माण करेगा? हाँ, इस मूवी के बाद, लॉकडाउन के बाद जो ये मूवी बन रही है इतने बड़े बैनर के तले, अब पिक्चर भी बड़ी है, तो इससे काफ़ी जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो भी इससे थोड़ा सा शिक्षा प्राप्त करेंगे और बड़े मूवी बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे वो लोग। शासन प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सपोर्ट है। फिल्म सिटी भी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में और योगी जी इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और रही बात प्रशासन वगैरह, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जौनपुर के प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी महाराज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा पहली बार देखा गया है कि फिल्म के मुहूर्त से लेके अब तक जितने दिन शूटिंग के लिए पूरा पुलिस फोर्स लगी रही सुरक्षा में। हाँ। ये कैसे संभव हुआ जबकि इतना शूटिंग पे पुलिस फोर्स नहीं दिखती है? प्रशासन का सहयोग है। रवि जी हैं, सांसद हैं, उनके क्षेत्रीय इसमें मूवी बन रही है। भोजपुरी सिनेमा को लेके आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है? किस नज़रिए से आप देखते हैं भोजपुरी सिनेमा को और किस ऊंचाई पर आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? भोजपुरी सिनेमा को मैं चाहता हूं कि अच्छे साफ़ सुथरे फिल्में बने और बहुत ऊंचाई को हासिल करे भोजपुरी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भोजपुरी थी एक अच्छा था, अब धीरे धीरे वो चीज़ डाउन हो गया था। तो मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर लोग हों, एक्टर लोग हों, जितने भी हैं, सब लोग चाहें कि भोजपुरी सिनेमा एक ऊंचाइयों को छुए। तो वी प्रांजल फिल्म क्रिएशन जो आपका फर्म है, बैनर है, इसके तरह फिल्मों निर्माण के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म निर्माण करेंगे, म्यूजिक कंपनी भी खोलेंगे कि और कुछ रास्ता? नहीं, अभी तो फिलहाल फिल्म निर्माण के ऊपर ही पूरा ध्यान है, आगे देखा जाएगा। इसमें आपका फार्म हाउस भी है, तो क्या वो शूटिंग के लिए अवेलेबल कराएंगे कि यहाँ पे लोग आएँ और शूटिंग करें आपके फार्म हाउस में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग रहेगा मेरे तरफ से। पावर स्टार पवन सिंह की जो इसमें हीरो है,
इनका फिल्म बनने से पहले ही बिक चुकी है, मतलब फिल्म अभी ख़त्म नहीं है और वर्ल्ड वाइड ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट को हाथों हाथ ले लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी महंगी फिल्म अब तक भोजपुरी की कोई नहीं बिकी है जी। अच्छी बात है। अब पावर स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, जो भी हैं, ये सब लोग का इतना बड़ा सहयोग है। और रत्नाकर जी का भी धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आगे और लोग प्रोत्साहित होंगे, बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं, प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तभी भोजपुरी सिनेमा हम लोगों का ऊपर आएगा। कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो पारिवारिक फिल्में, जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म नहीं बनती थी, वो कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के लिए बना रहे हैं, तो इसके लगी जो कठिनाइयाँ हैं वो कितना डिफरेंट होता है बाकी फिल्मों से? मतलब आपकी पहली फिल्म है, कितना हो रहा है कोई कष्ट, मतलब डायरेक्टर या टीम की तरफ से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब अच्छा है। प्रोडक्शन के आपके जो वी पूर्वांचल जो प्रोडक्शन है, इसके अंदर और भी कोई बड़े स्टार के आने की संभावना है? इस प्रोजेक्ट के बाद अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चर्चा विषय करके देखा जाएगा। जी। बड़े स्टार को हर जगह इन्वॉल्व करना उचित ही होगा। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो फिल्म जैसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को मेरा भारत महान को लेकर? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से ही कहेंगे, मूवी अच्छी है, आप लोग देखिए, देशभक्ति है, पारिवारिक भी है, हर चीज़ आपको पसंद आएगी। लोकेशन की बात की जाए तो जैसे कि जौनपुर के बहुत सारे रमणीय क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, जहाँ पे शूटिंग की, बताना चाहिए कहाँ कहाँ पूरी फिल्म की शूटिंग किया है आपने जौनपुर में? जौनपुर में अब देवेंद्र जी हैं डायरेक्टर, उनके हिसाब से लोकेशन उन्होंने सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से वहाँ कर रहे हैं। और अगला शेड्यूल कहीं और सुनने में आ रहा है शूटिंग करने वाले, बताना चाहिए कहाँ शूटिंग करेंगे बाकी इस शेड्यूल? अभी इसी मूवी को लेके लखनऊ शायद पूरी यूनिट जाने वाली है, लखनऊ में होगा। मतलब लखनऊ के पर्यटन स्थलों पर भी शूटिंग होगी? हाँ जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।